मेरे ख्याल में ये जो आज सरप्राइज फैक्टर है ना, ये प्रसिद्ध कृष्णा वाला, ये भी साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। ये कोई आसान नहीं होगा। जैसे बर्गर का ये डेब्यू था और डेब्यूटेंट ने 2 ऊपर से आउट किए, उनका एक अच्छा डेब्यू हो गया। और बहरहाल जडेजा होदे इस विकेट में मुझे जाती तौर पे लगता है, तो ज़ाहिर है बैटिंग में थोड़ा सा मजीद हैंडी हो जाता, मजीद ऑप्शन आ जाते, मजीद डेप्थ आ जाती। लेकिन अश्विन भी नो 8 पे आउट हुए, लेकिन अश्विन ठीक इस तरह की कंडीशन में अच्छी रीजनेबल बैटिंग कर लेते हैं। जनाब अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है, मोहसिन इजाज मेरे साथ मौजूद हैं। बॉक्सिंग टेस्ट पहला दिन पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, जबरदस्त। पाकिस्तान तो बस बारिश इफ एंड बट्स, हमेशा से हमने तो दुआ ही बारिश की है। दिन हुए, भरपूर दिन फिर भी भरपूर हुआ है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक कमाल दिन था। और फिर उसके बाद हमारे तो कोई वो विकेट से फायदा नहीं उठा सके। वो ओवरकास्ट कंडीशंस, क्लाउड्स, स्विंग, सीम, बाउंस, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर पे रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंचुरियन में मैच हुआ, उसमें इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया है। देखिए नहीं, बॉलिंग बहुत कमाल थी, लेकिन देखें विकेट के ऊपर मैं समझता हूं सेंचुरियन, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया ने क्यों फायदा उठाया। इंडिया ने जितना स्कोर कर लिया ना सेंचुरियन पे, ये भी बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर टोटली कोलैप्स हुई है, लेकिन जो आपसे बात हो रही थी कि इंडिया, फिर भी हम इंडिया को प्लस पॉइंट इसलिए देते हैं कि सेंचुरियन वन ऑफ द मुश्किल तरीन विकेट, टफेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड। आवाज में इसलिए भी मुश्किल था कि ये 2 दिन से विकेट कवर थी, मुसलसल हैवी रेन हो रही थी, हैवी बारिश, वो मॉइस्चर इतना ज्यादा विकेट में। फिर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स देखे ना, ये क्या कमाल बॉलिंग, रबादा, जैनसन, बर्गर डेब्यू कर रहे थे आज। और उसके अलावा कोटली तो कमाल, वो अब रिसेंट पास्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। रबादा तो वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट बॉलर। मेरे ख्याल में एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। टॉप ऑर्डर उड़ा दिया उन्होंने शुरू में। बर्गर ने जो 2 विकेट्स ली, 20 और 21 में 3 आउट थे। उसके बाद अय्यर और विराट कोहली ने मिनी नॉक्स खेली, लेकिन और यही जो 2 प्लेयर्स का स्कोर था, इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इंडिया को थोड़ा सा सांस मिला होगा। नहीं, मैं ये समझता हूं कि इस विकेट पे, इन कंडीशंस में, ये जो स्कोर इंडिया ने कर दिया है, ये आप देखेंगे। बात भी मैंने आपको सुबह बताया था कि जी, आपने यही कंडीशंस है, ग्राउंड में ये होगा, बिल्कुल इसी तरह ही है। में तो नहीं होता, किसी भी टीम के टॉस हार गए, उसके बाद जितना इन्होंने कर दिया है ना, वो कमाल हो गया है। मिनी नॉक्स थी। अब देखें हम स्कोर, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे जायसवाल ने स्कोर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल डबल फिगर्स में नहीं जा सके, वो उस तरह उनकी नहीं थी परफॉर्मेंस। बहरहाल विराट कमाल का 38 था। अय्यर को मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा बॉल पड़ा है। थोड़ा सा लोग, कुछ मैं देख रहा था कि दोस्त हमारे ये भी कह रहे थे कि जी लेजी अप्रोच नहीं, बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। फिर केएल राहुल कमाल की इनिंग्स, 39 फाइट किया। विकेट कीपर बैटर के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। अश्विन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि वो बॉलर हैं, जडेजा के अनफिट होने की वजह से ये टीम के अंदर आ गए, लेकिन ये है कि अश्विन ठीक था मेरे ख्याल में। अश्विन अब वो क्या बॉलिंग ऑलराउंडर से अब क्या से ज्यादा एक्सपेक्ट कर, ठीक है, अभी साउथ अफ्रीका ने बैटिंग कर रही है, लेकिन एक और बॉलिंग ऑलराउंडर, उनके जो 24 थे वो बड़े हैंडी थे। बाकी देखें, बात ये है कि इन कंडीशंस में ये स्कोर अब्बास भाई काफी है। अब टेस्ट होगा, बबूमा उधर अनफिट हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पे, कम से कम पहली इनिंग्स में तो वो बैटिंग नहीं कर सकते, दूसरी तक अगर वो फिट हो जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ है और रिप्लेसमेंट भी टेस्ट में कोई भी नहीं है। अच्छा मोहसिन भाई, ये सेफ टारगेट है अभी तक, हम कह सकते जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर इस तरह का स्कोर पाकिस्तान करे तो समझो कि तीसरे दिन मैच खत्म है। अब इंडिया किस तरह कमबैक करेगा इस मैच में? मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये इन कंडीशंस में लीथल साबित होंगे। क्लाउडी वेदर, मॉइस्चर विकेट में कल भी प्रेडिक्ट है, बड़ी स्पाइसी विकेट है बाज भाई, ये बड़ी स्पाइसी विकेट है, ये कोई आसान विकेट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो स्कोर हो गया है वो काफी है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों हम इंडिया को अच्छा मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि ये वजह कि ये कंडीशंस आसान नहीं थी। अब्बास भाई चाय भी आ गई है आपके लिए, आ गई साबर साहब, चाय ले, चाय तो बीच में चलेगी, चाय भी चलेगी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साबर भाई हैं, थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ अब्बास भाई हम डिस्कस ये कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे ये जो अब मैच है ये बॉलर्स पर भी बहुत है। अब देखें मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अभी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं सारी प्रेडिक्शन। सुबह आपने जो सेंचुरियन का बताया था बिल्कुल एज इट इज, मैच देख रहे थे। और मोहम्मद सिराज बहुत लीथल होंगे। सिराज अपने पेस की वजह से
बुमराह एक्यूरेसी, सीम स्विंग और प्लेस करेगा जी, प्लस शेड्यूल ठाकुर बड़े हैंडी हैं। फिर अश्विन आ गए। ये इतना आसान स्कोर साउथ अफ्रीका के लिए नहीं होगा पहली इनिंग्स, ये बड़ा मुश्किल है। इंडिया एक मुश्किल वक्त गुजार चुका है अपना, चौथी इनिंग्स में यहाँ पे भारी कर दिया साउथ अफ्रीका ने। तो बहरहाल मेरे ख्याल में जो हुआ है अच्छा हुआ है। साउथ अफ्रीका आमतौर पे सेंचुरियन में हारता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कोई माहौल ऐसा है अब्बास भाई। और कल भी आप बताएं जरा प्रेडिक्शन बारिश की है, ये ऐसा ही वेदर है, यही है। सकते थे कि ये इतना खेल भी आज हो जाएगा, बड़ा टॉस भी डिले हुआ अब्बास भाई, तो ये एक बड़ा जबरदस्त है। हमने आप सुबह यही डिस्कस किया था कि बड़ा मुश्किल होगा बॉलिंग, लेकिन खेल कुछ हो जाना बारिश की वजह से, लेकिन बहरहाल हुआ। और मेरे ख्याल में अच्छा, और मजीद चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स। एक तो बवूमा इंजर्ड हो गए हैं, इसके साथ साथ सेंचुरियन की कंडीशंस 40 ओवर्स ये कवर्ड रहा है विकेट, जैसे हमने बताया भी। ये मेरे ख्याल में ये जो आज सरप्राइज फैक्टर है ना, ये प्रसिद्ध कृष्णा वाला, ये भी साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। ये कोई आसान नहीं होगा। जैसे बर्गर का ये डेब्यू था और डेब्यूटेंट ने 2 ऊपर से आउट किए, उनका एक अच्छा डेब्यू हो गया। और बहरहाल जडेजा होदे इस विकेट में मुझे जाती तौर पे लगता है, तो ज़ाहिर है बैटिंग में थोड़ा सा मजीद हैंडी हो जाता, मजीद ऑप्शंस आ जाते, मजीद डेप्थ आ जाती। लेकिन अश्विन भी नो 8 पे आउट हुए, लेकिन अश्विन ठीक इस तरह की कंडीशन में अच्छी रीजनेबल बैटिंग कर लेते हैं। बाकी ये है कि नगडी आज वो फुली फिट हो गए हैं, मैच फिटनेस नहीं थी, वो आज नहीं खेल सके। और बाकी जो यहाँ पे बॉल जिस तरीके से बाज भी जिस तरह का विकेटर उठ के आ रहा है ना, ये आसान नहीं। और इंडिया जो है इसमें कमाल करेगा बॉलिंग में, आप देखिएगा इंडिया लाइव है जी बिल्कुल मैच में। अगर मोहम्मद शमी ये आज जो बैटिंग ऑर्डर 2-3 आउट हुए उसको आप ना देखें, आप इंडिया का स्कोर देखें और ये ना समझे कि इंडिया जो है वो। अब्बास भी एक चीज मैंने मिस की, आपको याद होगा 2017-18 में इसी तरह का ये कोलैप्स हुआ था और वहां पे हार्दिक ने आके ना तेज 90 किया था। देखिए जब बॉल इतना ज्यादा, तो वो बैस बॉल जो एक टर्म यूज करते हैं ब्रेंडन मैक्यूलम की वजह से, वो इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलता है मार धाड़ वाली, तो इस तरह के विकेट पे वो भी चांस लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए टू मच डिफेंस जब आप करते हैं तो एक अच्छी डिलीवरी पे आपका शिकार आप हो जाते हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जो है वो अपने आप को बचाएं और वो आखिर में आप स्कोर कर लेंगे, ऐसा इस विकेट पे चांस नहीं होता जहां पे इतना बॉल घूम रहा हो। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में 20-30 रन और हो सकते थे, लेकिन बहरहाल ये इट्स अ गुड स्कोर। और अब ये इंडिया के पास कल स्पेशली सुबह का जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मॉर्निंग में आपको पता है एक अलग वो मॉइस्चर होता है, बॉलर्स भी उनके पास बड़ा चांस होगा। अब चलते हैं, इंडिया लाइव है जी मैच में। ये सेंचुरियन के विकेट है, मोहसिन भाई बता चुके हैं और पूरी दुनिया को पता है कि इस विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली इस तरह के वेदर में, इस तरह के वेदर और जैसे विकेट कवर रहा आबाज भाई, 2 दिन से ज्यादा विकेट कवर रहा और इस दौरान मुसलसल बारिश पड़ी, तो ये तो अभी पहला दिन है, अभी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हम भी आपके साथ हैं। परेशान होना है वो वजह दस दिन साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान उस पर तो बड़ी परेशानी है जी। 187 पे 3 आउट हो गए हैं, उस पर तो परेशानी बढ़ती जा रही है। कोच साहब ने जो है जिस तरह की टीम खिला दी है वहां पे, तो परेशानी की बात तो है बाज भाई। बेंच के ऊपर लड़के नहीं है जी, नहीं बेंच के ऊपर नहीं है तो क्या आपके ग्राउंड्स में भी नहीं है, टैलेंट नहीं है आपके पास? बस अब वो जो सिलेक्शन है, वो जो नई मैनेजमेंट आई हुई है, श्रीलंका की रियाज है, श्रीलंका और पिंडी की बैटिंग पिचेस और लाहौर की पिचेस की परफॉर्मेंस पे जब आप पर्थ में लड़के लाएंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। तो फिर ये तो जो है वो आवाज भी इसी तरह के एक्सपीरियंस लाइक, मैं समझता हूं कि कोचिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फन है, एक बड़ी टेक्निक है। शायद हफीज अभी टीम डायरेक्टर वाले ओहदे के ऊपर एडजस्ट नहीं हो पा रहे। नहीं वो होंगे भी नहीं। देखिए जिस बंदे ने सरफराज अहमद को इस बुनियाद पे पर्थ में खिला दिया कि उसने लाहौर में स्कोर किया हुआ है और श्रीलंका में स्कोर किया हुआ है, वो उसने क्या एडजस्ट होना। चले अभी थोड़ा सा टाइम दे दें, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर मेलबर्न टेस्ट के बाद सब किताब। आपको कोई वक़्वात है? ये जो आज बॉलिंग मैंने देखी है, मुझे 120 किलोमीटर वाली, हाँ 120 किलोमीटर वाली, तो मुझे लग रहा है कि अभी हमें 2-3 दिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि हम तुसी करो फिर कल इंतजार, मैं तो नहीं कर रहा भी अकेले इंतजार करेंगे। लेकिन जी हमने पर्थ टेस्ट के हवाले से पहले दिन कहा था कि ये तीसरे चौथे दिन फारग हो जाना है इन्होंने, क्योंकि ये उस विकेट के ऊपर एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। और मेलबर्न के अंदर भी मुझे इसी तरह लग रहा है कि बॉक्सिंग डे का जो तीसरा चौथा दिन होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। कौन जीतेगा जी ये बताएं, फिर कौन जीतेगा? अगर चौथे दिन 5वें दिन कुछ भी मिरेकल हो सकता है, हम तो देखिए दुआओं की हमें जरूरत है। कहां पे मिरेकल? वही मेलबर्न में सर।
ये बात ये तुसी किसी और नाल गल कोई दुआ ही कर लो सर, हमने दुआ के यार ऊपर हम वर्ल्ड कप भी आप देखें बात टीम ही नहीं खिलाई सर। हमारा जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था उसमें भी हम दुआओं की वजह से ही आगे तक पहुंचे हैं ना, या बारिश मुझे अब सवाल शामिल करने करें जी, करें, छोड़ें बाकी बातें। अच्छा जी, ये थैंक यू जी, लव यू के मैसेजेस बहुत ज्यादा लव यू टू सर, लव यू टू। सवाल में देख रहा हूं हो जाए। अच्छा एक सवाल है, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दें, उसको बोल दें कि जाओ नेट में बॉलिंग करो। सारों को रेस्ट दे दें हम भाई, फिर किधर जाएं? फिर ब्लाइंड टीम को ले आए हम क्या करें बताएं आप। अच्छा ये अच्छा वो यार हाँ एक चीज अब्बास भाई, वो अभी शाहीन शाह अफरीदी को अभी T20 में मौका दें। एक सेकंड, शाहीन शाह अफरीदी को T20 के अंदर मौका दें। शाहीन शाह अच्छी बॉलिंग के पेस के ऊपर दोबारा आएगा। देखें अभी देखें पर्थ के बाद, ठीक है मायूसी हमें भी इतनी है, वर्ल्ड कप में भी मायूसी थी, लेकिन मायूसी गुनाह है। हम तो यही रोज बैठकर बात करते हैं कि शायद कोई अच्छा दिन, कोई अच्छी खुशखबरी हमें मिले। अच्छा क्रिकेट फ्रेंड्स जी हमारे बहुत आपको पता है रेगुलर जी, और रेगुलर सवाल भी, और एक जो मुझे एक अच्छा अंकल जी लव यू जो एक कहता है जी, उसका भी नाम जरा पढ़ें जी। उसका नाम है वो ये करते, अच्छा उनका नाम ही नहीं है, वो यूजर नाम से आएंगे। हाँ, नाम आप अपना जरूर भेजें, वो ये हमारे बड़े रेगुलर क्रिकेट फ्रेंड्स जी कह रहे हैं, वो थोड़े से नाराज तो नहीं है, लेकिन वो बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं, और हमने सुबह भी इसके ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो जो 3-4 दिन हम नहीं आए। सही, ये वो अब्बास भाई को ट्रैवल करना पड़ गया, लेकिन अब हम ट्रैवल भी अगर करना पड़ा तो इकट्ठे ही करेंगे मैंने नाल लेके जाना तो छड़ गए बिल्कुल दौड़िया सा ट्रेन निकल गई थी जी। अच्छा वो कह रहे हैं क्रिकेट फ्रेंड्स के जी कंसिस्टेंट हो, ये तो हमने आपकी बात एक्सेप्ट और ये फैसला कर लिया। वो कह रहे हैं कि जी हम आपके अनबायस्ड एनालिसिस के बड़े फैन हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि हम आपका पहला जो मैं अब शो करता था मोहसिन वर्सेस मोहसिन, उसमें वो कहते हैं कि मैं डेली ब्रेकफास्ट पे आपके शो सुनता फिर था। आपका जो पहला टीवी चैनल था उस पर भी जो लोग आपको फॉलो करते थे उन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच, आप इतना प्यार करते हैं। और बाकी वो पूर फील्डिंग जो हुई इसके ऊपर भी एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी की बॉल पे सवाल छोड़ा कैच, अच्छा एक बुरे कैचेस तो बाकी थे, बुरी फील्डिंग भी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसी ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से फील्डिंग तो ऐसी रही है, लेकिन बॉलर्स होते थे कि वो डिफरेंस डालते थे, अब वो नजर नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी कल जो सुबह का सेशन होगा बहुत अहम सेशन होगा, और इंडिया के लिए भी पहला सेशन जो होगा, सेंचुरियन में भी जो सेशन होगा पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि कितनी विकेट्स ले पाते हैं वहां पे इंडियन फास्ट बॉलर्स इस टेस्ट मैच के लिए। ये था आज का और पाकिस्तानी टीम क्या गुल खिलाती है वो भी आप देखेंगे, हम आपके साथ दोबारा इस पर लंबी तरीन उम्मीद करते हैं कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। चले मैं तो यही कहता हूं, और इजाजत लेते हैं। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल सुबह दोबारा टेस्ट मैचेस के साथ आपकी खिदमत में और आपके सवालात के साथ हाजिर होंगे। जितने ज्यादा सवाल होंगे सब शामिल होंगे। कमेंट्स के लिए और प्यार भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।